जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की रिवीजन एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका से संबंधित एमसीक्यू का। दोस्तों, हर रोज़ आपको सुबह इसी टाइम पे एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम तक आपको सारे टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर कराया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन किसने बनाया था। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि क्रांतिवीर नामक संगठन की जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कालू सिंह मेहरा ने की थी। किसने की थी? कालू सिंह मेहरा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गर्व किसे प्राप्त है। तो दोस्तों, इसका आंसर भी जो तैयारी कर रहा है हर किसी को पता है, कालू सिंह मेहरा क्या है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, जीरो से लेकर सारे के सारे क्वेश्चन कवर होंगे आपने अगर टॉपिक क्लियर किया है तो, और आपको अपना तैयारी का पता भी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने हेतु प्रेरित किया था। दोस्तों, आने वाले टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने हेतु किसने प्रेरित किया था। तो दोस्तों, वाजिद अली शाह ने किया था। किसने किया था? वाजिद अली शाह ने क्रांतिवीर संगठन बनाने हेतु प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन, लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था। तो दोस्तों, 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पे जो अधिकार प्राप्त किया था वो किया था 17 सितंबर 1857, यानी जो 1857 की क्रांति थी उसके समय क्या किया गया था, हल्द्वानी पर कब्जा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस जनपद में नाना साहेब या घोड़ू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था। तो दोस्तों, जो नाना साहेब या गोडू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था वो किया था उत्तरकाशी में। कहाँ पे किया था? उत्तरकाशी में निवास किया था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, जो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1870 में। कब की गई थी? 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन वर्ष है। तो यानी दोस्तों, जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन था किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों, वो किया गया था 1871 में। कब किया गया था? 1871 में किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है। दोस्तों, इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अल्मोड़ा अखबार का संपादन नहीं किया। तो दोस्तों, वो व्यक्ति हैं आपके कौन? हरिकृष्ण रतूड़ी। यानी दोस्तों, सदानंद सनवाल, बद्रीदत्त पांडे, बुद्धि बल्लभ पंत, इन्होंने क्या किया था? अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था, जो क्या हुआ था? 1871 में संपादित हुआ था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लो यार एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो। आपको एग्जाम से पहले हर एक टॉपिक के एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे। तो दोस्तों, जो अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक थे वो थे दोस्तों बुद्धि बल्लभ पंत। ऊपर भी आया था क्वेश्चन, कौन नहीं था? सदानंद सनवाल और बद्रीदत्त पांडे, यानी उपयुक्त सभी क्या थे? अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसे माना जाता है। दोस्तों, जो संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार माना जाता है वो माना जाता है अल्मोड़ा अखबार को। किसको माना जाता है? अल्मोड़ा अखबार को संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सही कथन को छांटिए। तो दोस्तों, पहला इसमें जो कथन दे रखा है, इल्बर्ट बिल के समर्थन में 1883 ईस्वी को अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। ठीक है। तो और दूसरा है, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। तो दोनों ए और बी दोनों क्या हैं दोस्तों? सही हैं। तो यह कहने का मतलब है, अगर पूछा जाए कि इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में कब सभा आयोजित की गई थी, तो 1883 को की गई थी।
ठीक है। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। और अल्मोड़ा अखबार के जो प्रथम संपादक थे वो भी कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1913 से 1918 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादक का कार्यभार संभाला? तो दोस्तों जो ये कार्यभार संभाला था वो संभाला था आपके बद्रीदत्त पांडे ने। और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार के संपादक का कार्यभार कब संभाला था, कब से कब तक संभाला? तो 1913 से 1918 के बीच संभाला था। ठीक। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया? दोस्तों जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है उसमें कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसने एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया? तो वो थे दोस्तों रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल यूनियन की ओर से देहरादून में गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों पहली चीज, जो गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन हुआ था वो देहरादून से हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? गढ़वाल यूनियन की ओर से हुआ था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1905 में हुआ था। यानी 3-4 क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों पहली चीज, जो गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना थी कब हुई? तो 1907 में हुई। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1903 में की गई थी। कब की गई? 1903 में की गई थी। दोस्तों रिवीजन के लिए पर्टिकुलर एक परफेक्ट सीरीज है क्योंकि हर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयास से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी? दोस्तों जो 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी वो किसके प्रयासों से की गई थी? तो जीबी पंत और हरगोविंद पंत, ए और बी दोनों क्या होंगे? इसके आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1912 में हुई थी। कब हुई थी? 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, सन 1907 में कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों जो पहली चीज, गौरक्षणी सभा की स्थापना थी कोटद्वार में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो धनीराम के द्वारा की गई थी। ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है, कब, कहां और सभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोल सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम अगर पूछा जाए जाति आधारित सभा कौन थी? तो सरोला सभा थी। और इस सरोला सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों तारादत्त गैरोला ने की थी। किसने की थी? तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्यिक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो शुद्ध साहित्यिक समिति की स्थापना की गई थी वो की गई थी स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्टोबेल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों जो स्टोबेल प्रेस की स्थापना की गई थी वो की गई थी दुगड्डा में। कब की गई थी? कहाँ की गई थी? दुगड्डा में इस स्टोबेल प्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे के गुरु थे। दोस्तों जो बद्रीदत्त पांडे के गुरु थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या थे? बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? दोस्तों पहली चीज, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। और किसके प्रयासों से हुई थी? तो दोस्तों हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, यानी इन तीनों के यानी उपयुक्त सभी के प्रयासों से क्या हुई थी? 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से
किस का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना था। दोस्तों इनमें से जो पूछ रहा है कि किस संगठन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना था, तो दोस्तों वो कुमाऊं परिषद का क्या था उद्देश्य, इन समस्याओं का हल ढूंढना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1917 में जयदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जनपद में हुआ था। दोस्तों प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी मेहनत की जा रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों पहली चीज़, जो कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन था कब हुआ था, 1917 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों ये किया गया था अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24-25 दिसंबर 1918 को किसकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में आयोजित किया गया। दोस्तों पहली चीज, कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन था वो 1918 में हुआ था। 24-25 दिसंबर को कहाँ हुआ था, तो हल्द्वानी में हुआ था। और अगर इसके अध्यक्ष पूछे तो दोस्तों तारादत्त गैरोला क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। क्या थे, तारादत्त गैरोला इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा कथन है जो कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है। तो पहला पॉइंट है कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखना अगर पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन था कहाँ हुआ था, तो कोटद्वार में हुआ था। अगला पॉइंट है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को संपन्न हुआ था। ये भी सही है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि तीसरा अधिवेशन कब संपन्न हुआ था, तो अक्टूबर 1919 को संपन्न हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों, अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी एवं स्वागताध्यक्ष तारादत्त गैरोला जी थे। यानी दोस्तों जो तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी थे। ये भी क्या है, सही है। तो यानी उपयुक्त सभी क्या हैं, इस तृतीय अधिवेशन से संबंधित सही है। ठीक है, ऑब्वियसली दोस्तों अगर ऊपर कोई भी दो आपको आते हैं तो इसका मतलब अगर उपयुक्त सभी है तो वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में संपन्न हुआ। दोस्तों ऊपर से आप एक एक अधिवेशन को पढ़ते आ रहे हैं, तो याद रखना जो कुमाऊं परिषद का, ठीक है, जो चौथा अधिवेशन है, कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन है वो 1920 में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था, तो काशीपुर में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो हरगोविंद पंत इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलयीकरण किस वर्ष हुआ। दोस्तों जो कुमाऊं परिषद था जिसकी स्थापना की गई थी, तो उसका कांग्रेस में विलय किस वर्ष किया गया, तो 1926 में इसका विलय हुआ था। किसमें, कुमाऊं कांग्रेस में। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कितने वर्षों के बाद बंद हुआ। तो दोस्तों जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन था कितने वर्षों के बाद बंद हुआ, तो दोस्तों वो 48 वर्षों के बाद बंद हुआ। कितने, 48 वर्षों के पश्चात क्या हुआ था, बंद हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कमिश्नर के काले कारनामों का अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया। दोस्तों किस कुमाऊं कमिश्नर के काले कारनामों को अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया था, जिसके पश्चात अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था, तो दोस्तों वो किया गया था कमिश्नर लोमश के। किसके, कमिश्नर लोमश के काले कारनामों को उजागर किया गया था। अगला क्वेश्चन, नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो नायक सुधार समिति थी, जो आपने चंद्रवंश में पढ़ा होगा किस तरीके से नायक जाति की उत्पत्ति हुई, तो उसको सुधार समिति की जो स्थापना की गई थी वो 1919 में की गई थी। कब की गई थी, 1919 में इस नायक सुधार समिति की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे। दोस्तों जो मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे वो आए थे आपके किस वर्ष, आपके 1920 में। नायक सुधार समिति 1919 और 1920 में मोतीलाल नेहरू क्या थे दोस्तों, आपके अल्मोड़ा आए थे। अगला क्वेश्चन,
कुल्ली बेगार विरोधी पहली घटना कब हुई थी? दोस्तों जो इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुल्ली बेगार विरोधी जो पहली घटना दोस्तों जो हुई थी वो 1 जनवरी 1921 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1921 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का वो कौन सा अधिवेशन है जो गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? तो दोस्तों वो अधिवेशन है आपका कोटद्वार अधिवेशन, यानी तीसरा अधिवेशन, जिसके बारे में आपको 3 फैक्ट ऊपर बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों जो कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में जाना जाता है वो बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। किसको? बद्रीदत्त पांडे को। हिंदू मुस्लिम अगर पूछा जाए कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता है तो बद्रीदत्त पांडे हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसमें पूछ रहा है कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा था। तो दोस्तों पूछ क्या रहा है ये कि कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना दोस्तों, अगर पूछा जाए जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था तो कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में रखा गया था। किसने रखा था? तो दोस्तों प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा था। किसने रखा था? प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा था। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में, दोस्तों वही तीसरा अधिवेशन में कुल्ली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नैथानी ने रखा था। अगर पूछा जाए कि कुल्ली उतार संबंधी प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया तो तीसरे अधिवेशन में रखा गया। किसने रखा? तो मथुरा प्रसाद नैथानी ने रखा था। तो दोस्तों ए और बी दोनों क्या हैं? इसके सत्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों जो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 1918 में। कब हुई थी? 1918 में। तो दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका से संबंधित 39 क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया गया। इससे आगे के क्वेश्चनों को अगले पार्ट में कवर किया जाएगा।